बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज फ्राइड चिकन शवारमा बना रही हूँ। ये देखें, ये थाई पीस मैंने लिया है और ये 3 पीस हैं इस तरह के। और ये इसके ऊपर अब हम ये लगाएंगे सोया सॉस। ये होममेड है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। ये 1 टेबल स्पून हमने लगाया है। और ये चिली सॉस है और ये भी 1 टेबल स्पून है और इसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। ये लगा देंगे। उसके बाद ये 1/2 टी स्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है और 1/2 टी स्पून ये सुरख मिर्च पाउडर है और ये 1/2 टी स्पून हम इसमें नमक डालेंगे और 1/2 टी स्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे और 1/2 टी स्पून हम इसमें ये काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और इसमें हम 1/2 टी स्पून इसमें डालेंगे हम ये क्रश की हुई सूरख मिर्च और 1/2 टी स्पून इसमें हम ये सूखा धनिया डाल रहे हैं। ये 1 टेबल स्पून सिरका। तो ये भी हम इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो 20 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। चिकन जो है मैरिनेट हो चुका है। ये कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच जो है ऑयल का डाल दिया है। अब हम इसमें ये पीस डालेंगे। इसको मैं फ्राई करूँगी। दोनों साइडों से मैंने इसको फ्राई कर लिया है और अभी यह कच्चा है तो इसको हम आधी प्याली पानी डाल के दम पे पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। ढक्कन देकर इसको मैं पकाऊंगी। अभी अब मैं इसको उतारने लगी हूँ और ये देखिए चिकन के हमने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। तो पिटा ब्रेड बनाने का तरीका बता रही हूँ। तो पिटा ब्रेड बनाने के लिए हमें चाहिए ये मैदा लिया है मैंने 2 प्याली और ये ऑयल है 2 टेबल स्पून और ये 1 टेबल स्पून चीनी है और ये ईस्ट है 1 टेबल स्पून, नमक है 1/2 टी स्पून और ये पाउडर है मिल्क पाउडर ये 2 टेबल स्पून है। ये अब अगर आपके पास ना हो तो आप बेशक ना डालें, लेकिन अगर डाल लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बनेगी पिटा ब्रेड। तो हम शुरू करते हैं। ये मैं इसमें 2 प्याली ये मैदा लिया है और ये 1 टेबल स्पून ईस्ट है, ये डाल रही हूँ मैं इसमें। और ये 1 टीस्पून नमक है और ये 2 टेबल स्पून पाउडर है मिल्क पाउडर और ये 1 टेबल स्पून चीनी है। तो अब हम इसको नीम गर्म पानी से गूंदना है इसको। ये डो को मैंने तकरीबन 3-4 मिनट इस तरीके से इसको मैंने गूंदा है और ये देखें हाथों को चिपक रहा है जो मैदा है। तो इसको हमने अब इसमें ये ऑयल है तो ये हम इसमें डालेंगे और इसको दोबारा से अच्छी तरह गूंदेंगे। ये देखें इसको अच्छी तरह ऑयल जो इसके अंदर मिक्स कर देना है हमने इस तरीके से। और ये देखो ऑयल की वजह से ये जो मैदा हाथों को चिपक रहा था वो अब ख़त्म होना शुरू हो गया है और जो डो है हमारी तकरीबन अब उस स्टेप पे आ गई है कि अब हम इसको बंद कर दें गूंदना। ये अभी भी हाथों को थोड़ा थोड़ा चिपक रहा है और ये जो ऑयल है हम इसको अच्छी तरह फिर दोबारा इसके अंदर मिक्स करेंगे। हमने इसको ज़्यादा गूंदना है ताकि अच्छी तरह हर चीज़ इसके अंदर मैदे के जज़ब हो जाए और ये जो हमारी डो है तभी इतनी अच्छी फूलेगी जितनी हमें चाहिए। और ये आटा जो है ये भी हाथों को चिपक रहा है। उस वक्त तक हमने इसको गूंदना है जब तक ये हाथों से चिपकना बंद नहीं हो जाता। और ये जो
2 टेबलस्पून हमारे पास ऑयल था, वो थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर मैंने डाल दिया है। ये देखिए, हमने कोई ऐसा बर्तन लेना है जिसके अंदर इसको जब हम रखें तो इसके अंदर हवा ना जाए और इसके अंदर थोड़ी सी गर्मी हो, तो फिर वो ज़्यादा अच्छा फूलेगा। अब हम उस बर्तन में रखते हैं इसको। ये जो थोड़ा सा ऑयल बचा है तो इसको हम लगा देंगे इस बर्तन को अच्छी तरह। और ये जो मैदा है अब हम इसमें रखते हैं इसको और इसका ढक्कन दे देंगे ऊपर। घंटे इसके लिए किचन के अंदर ही रखना है, और अगर सर्दी हो तो फिर हम इसको 1.5 से 2 घंटे तक रखेंगे, लेकिन गर्म जगह पे हम रखेंगे जिस जगह पे टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो। तो किचन से बेस्ट जगह कोई भी नहीं है, तो अब हम इसको इसी तरह किचन में पड़ा रहने देंगे। फिर 1 घंटे बाद हम आपको दिखाते हैं। डो जो है हमारी वो राइस हो चुकी है, अब हम इसको निकाल लेंगे। नीचे मैदा इसके बिछा दिया है। इसको अच्छी तरह हम थोड़ा सा रोल करेंगे। रोल करने के बाद अब हम इसको पीसीज में काट लेते हैं। ये इस तरीके से हम सारी काट लेंगे। ये अब हम इसको बेलते हैं, बेलने से इस तरीके से ये इस तरीके से हमने इसको पतली बेलना है। ब्रेड को ज़्यादा हमने मोटा नहीं करना इसको, और इस तरीके से हम सारे अब बना लेंगे। जो है हमारा गर्म हो चुका है, और ये हम इसके ऊपर डाल देते हैं। ये देखें, ये ऊपर बबल आने शुरू हो चुके हैं, और ये जो फ्लेम है ये मीडियम स्लो फ्लेम यानी कि दरमियानी आंच से थोड़ी सी कम है और स्लो से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ये अब इसको मैं साइड इसकी चेंज करने लगी हूँ। ये देखिए, मैंने दूसरी साइड भी इसकी चेंज कर दी है दोबारा से। इसको हमने इतना पकाना है कि इसका जो कलर है थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाए, और ये ज़्यादा हमें इसको ब्राउन नहीं करना, और थोड़ा थोड़ा लाइट ब्राउन हो जाए तो फिर हम इसको उतार लेंगे। इस तरह कच्चा उतार लेना है, ज़्यादा नहीं पकाना। बस ये अब रेडी है, मैं इसको उतारने लगी। ये ब्रेड जो है पीटा ब्रेड बन चुकी है, और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ये वाइट शॉर्मा सॉस है, ये होममेड सॉस है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। ये हम लगाएंगे। उसके बाद हम येलो सॉस लगाएंगे। ये भी होममेड है और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और ये हम रेड सॉस लगा रहे हैं, ये आपकी मर्ज़ी पे है। ये 2 लगा लें या 1 लगा लें, या 3 लगा लें या 4 लगा लें, ये भी होममेड है। इसका भी आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। ये सारी मैंने पहले आपको वीडियो जो है वो लगा दी हैं ताकि आप इससे फ़ायदा उठाएं। और ये मैं चिकन लगा रही हूँ। कोई भी चीज़ आपको बाज़ार से ना लेनी पड़े, आप घर में हर चीज़ इसे बना के रख सकते हैं। तो अब ये इसके ऊपर ये बंद गोभी है, ये जो सलाद है ये आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लगा सकते हैं। ये मैंने सलाद में लिया है टमाटर, और ये बंद गोभी और गाजर, और खीरा नहीं मैंने लिया।
तो ये प्याज डाल रही हूँ मैं इसके ऊपर, और जो हमारा शवारमा है अब रेडी है। और ये मैं इस पर, ये तिल है, वाइट तिल, ये मैं हल्के हल्के थोड़े थोड़े चुटकी इसके ऊपर लगा रही हूँ। ये बहुत टेस्ट अच्छा बनता है इससे। ये आपकी मर्ज़ी है, आप लगाएं या ना लगाएं। ये इसको हम इस तरीके से रोल कर देंगे, और बाकी भी इसी तरह मैं बना लूँगी सारी। ये अब हम, ये अंडा है तो ये इसके अंदर हम रोल करेंगे, अंडे के अंदर पहले इसको। और ये बहुत एहतियात से अब काम करने वाला है। और उसके बाद ये ब्रेड क्रम्स हैं, तो ये अब इसके ऊपर हम रोल करेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम इसको तल लेंगे। ये इस तरह सारे हमने डालते जाना है। देखें, शवारमे की एक साइड जो है वो ब्राउन हो चुकी है, मैंने साइड जो है चेंज कर दी है, और ये दरमियानी आंच पे बन रहा है। तो अभी इसकी मैं दूसरी साइड जब पक जाएगी तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी। ये अब मैं निकालने लगी हूँ। तरीके से इसके अंदर से हम जो ऑयल है बाहर निकाल देंगे। ये देखें, शवारमा जो है फ्राइड शवारमा बन चुका है, और ये बहुत ही मज़े का बना है। और इसमें आप जो मेन चीज़ है इसके खुलने का होता है कि ये खुल जाएगा। अगर इसको हम अंडा ज़्यादा लगाएंगे तो ये कभी भी नहीं खुलेगा, और ये इसी तरह बंद इसका मुंह रहेगा। और ये जो ऑयल है वो ज़्यादा होगा, तो वो ऑयल मैंने आपको तरीका बता दिया है निकालने का। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो ये बड़ी टेस्टी बनेंगे। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक